अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी तरह होंगे। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, अपनी मदद आप पार्टी की तरफ से एस सैयद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी हर स्पीच के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है करंट अफेयर जो हो रहे हैं आजकल पाकिस्तान में हमारे, और दूसरे वो ये होता है कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए या हमारी पार्टी के क्या प्लान हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो मुख्तसरन ये है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो ये जलसे जुलूसों की बात हो रही है, और फिर साथ में वो मुज़ाकरात की भी वो बात हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपनी मदद आप पार्टी जो है वो आम आदमी की पार्टी है, और वो आम आदमी की बात करती है। बड़े बड़े जो टीवी के एंकर्स आगे बैठ जाते हैं, और उसने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम आपको शऊर दिला रहे हैं कि किस तरफ अब हम सोचें और किस तरफ हम जाएं, कि जो लोग हमारे ऊपर सवार कर दिए जाते हैं, जो पिछले 20-25 साल से कि किसी न किसी सरकार में मौजूद हैं। आपको पता है कि अपनी मदद आप पार्टी जो है वो हुकूमत नहीं कहती, वो सरकार कहती है या गवर्नमेंट कहती है। तो वही लोग पार्टियां बदल बदल के अभी भी जो हैं उनमें सारे के सारे वही हैं जो पिछली किसी सरकार में और गवर्नमेंट में थे, और जिसे कहते हैं हुकूमत में थे और पार्टी में थे, और अब बैठ के उसी पार्टी की जिसमें वो खूब 5 साल जिन्होंने गुजारे हैं उसकी खूब बुराइयां करते हैं, ऐसी बुराइयां करते हैं उसी पार्टी की जिसमें वो रह कर आए हैं, कि इतनी बुराइयां करते हैं कि उससे बड़ा कोई शैतान और डेवल कोई था ही नहीं। तो लिहाजा मैं आपको शऊर ये वो दिला रहे हैं कि ये पार्टी जो है, ये अब जो पार्टी है ये हम बिल्कुल एक आपको शऊर दिलाने वाली पार्टी है। लिहाजा बहरहाल ये जो जैसे मैंने कहा कि वो जो करंट अफेयर जो वो चल रहा है सो पाकिस्तान में। और एक और बात जैसे मैंने आपको बताई है कि हम हल्की फुल्की आपकी मदद से अपनी पार्टी चला रहे हैं। हमारे पास लूटे खसूटे और दूसरे चंदों के लाखों रुपए नहीं हैं, लिहाजा आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कोई अच्छी फैंसी वीडियो और सो फोर्थ। जहाँ तक आपको हमारी आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। फ़िलहाल जब इंशाल्लाह वो मज़ीद आगे बात वो बढ़ेगी तो हम और भी आप लोगों को फैसिलिटीज़ हम लोग मुहैया करेंगे। तो लिहाजा ये जो जलसे जुलूस की बात चल रही है, तो आम आवाम के हमारे पास जो सारी कॉलें आ रही हैं उनका प्रोस्पेक्टिव ये है कि भाई ये जलसे जुलूस जो भी कर रहा है, चाहे उसका जमहूरी हक़ है या जो भी है, और जो भी मामला चल रहा है गवर्नमेंट में, हुकूमत में, हम हुकूमत नहीं कहते फिर भी मुझे कहना पड़ा फ़िलहाल, और सरकार में, और वो सरकार ये कह रही है और वो ये कह रहे हैं वो साइकिल पे जाने वाले कि भाई वो जो मैं अगर मज़ाकरात करूँगा तो ये लोग अपने मुकदमों के बारे में बात करेंगे, ये एनआरओ के बात के वो बारे में वो बात करेंगे। तो अपनी मदद आप पार्टी का ये नज़रिया है कि अभी तक पाकिस्तान के आम आवाम के जो भी फैसले होते हैं वो या तो लंदन में या दुबई में या आपस में चुपचाप इस्लामाबाद पे बैठ के नहीं, सरकार जो है वो हमने बिठाई है वोट दे के, लिहाजा आप हमारे सामने बात करें। आप ये ना करें कि आप अपने बंद कमरों में फूल सजा के खूब अच्छा आप जो है आप हमारे फैसले कर लें, हमारी बातें कर लें हमारे ऊपर, और सुबह और हमें आगे छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें कि जी ये फैसला हो गया। ये नहीं चलेगा। वो कुछ और कर रहा हो, वो कुछ और कर रहा हो, वो कुछ, और हमें जनाब अली आम आवाम को, जब हमें मैं कहता हूँ तो आम आवाम की बात कर रहा हूँ, वही जो एक ऑफिस में काम कर रहा है और जो एक दुकान में काम कर रहा है, एक स्कूल में काम कर रहा है, वही आम आदमी की बात कर रहा हूँ। हमें आप आगे छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, चाहे इक़्तिदार के हों चाहे इख्तलाफ के हों, वो आके वो ये बता देते हैं कि जी ये फैसला हो गया, और वो ये कह रहे होते हैं कि उन्होंने ये कह दिया, वो ये कह रहे हैं ये कह दिया, हमें तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमें से मुराद ये कि हमारा पर्सपेक्टिव ये है, आपने ये बात पहले नहीं सुनी होगी, और अक्सर लोग वो जो है वो कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल यही हो सकता है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए है। कि हम ये कह रहे हैं, अब मेरी बात गौर से सुनिए, हम ये कह रहे हैं करंट अफेयर पे कि जो भी मुज़ाकरात हों
वो टीवी, जिस तरह टीवी पे टॉक शो पे ये लोग बिठा के बेकार की बातें करते हैं, बिल्कुल टीवी शो वो टॉक शो की तरह तमाम मज़ाकरात करने वाले हज़ब इख्तलाफ और हज़ब इक़्तिदार दोनों बैठ के टीवी पे बाआवाज़ बुलंद वो मज़ाकरात करेंगे जी क्या हो रहा है, ताकि अवाम को सब पता चले कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। फैसले तो हमारे बारे में कर रहे हैं ना आप। जलसे जुलूस जो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या जो लाठीचार्ज होगा, जो आंसू गैस होगी, वो तो आम के ऊपर आएगी ना। हज़ब इक़्तिदार और हज़ब इख़्तिलाफ़ के जो लीडरान हैं वो तो चुपचाप चले आएंगे। आम आवाम जो है वो पिसेगा ना। अब हम ये नहीं चलने देंगे कि जी जो मर्जी हमें गधे घोड़े की तरह जिधर हाँक दो, इधर हाँक दो। जो सरकार है वो सरकार जो है वो उधर हाँक दे, और जो हज़ब इख़्तिलाफ़ है वो उधर हाँक दे। हम इन्हीं चक्करों में नहीं लेंगे। आप हमें बताएं, फैसला हमारा हो रहा है, हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं, फैसला हमारे बारे में। लिहाजा आप जो है वो टीवी के ऊपर बावाज़ बुलंद स्पीकरों के साथ वीडियो कॉल में ये सब बातें मज़ाकरात हो रही हों, ताकि हमें पता चले कि क्या बातें हो रही हैं, ना इधर की ना उधर की। हम होते, हमारी हुकूमत होती तो पूरा स्पीकर के ऊपर बात होती है, क्योंकि हमने आपको वहाँ पे बिठाया है। आप खुद नहीं बैठे, हमने बिठाया आपको वोट दे के, और उसके बाद हम बिठाया नहीं है, हम आपको पैसे भी दे रहे हैं टैक्स के ज़रिए। आपको पता है कि टैक्स हर बंदा दे रहा है। चाहे हम एक साबुन ख़रीदते हैं, हम एक सॉक्स मोज़ा ख़रीदते हैं, एक छोटा सा जूता ख़रीदते हैं, एक पेन ख़रीदते हैं, इंक ख़रीदते हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। लिहाजा सारा हमारा पैसा है और हमें नहीं पता। फैसले जो हो रहे हैं वो चुपचाप इस्लामाबाद में बैठ के हो रहे हैं, और हमें वो आगे कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो ये कह रहे हैं, नहीं जी वो तो ये कह रहे हैं। आप जुलूस में आ जाओ, बाहर आ जाओ, आप जूते खाओ, आप आंसू गैस खाओ, आप डंडे खाओ, आप पथराव खाओ। क्यों खाएं भाई? आप हमें बताएं। हमारी पार्टी का यह है, हमारी पार्टी होती तो वो बिठा कर और तमाम स्पीकरों पे बात करें, चाहे इलेक्टेड सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे ये इक़्तिदार वाले हों, चाहे हज़ब इख़्तिलाफ़ वाले हों। ये टीवी के चैनल्स, एक सारे टीवी चैनल्स को बुलाया जाए और बावाज़ बुलंद हुआ जाए कि जी हज़ब इख़्तिलाफ़ के ये मुतालबात हैं और हम ये कह रहे हैं। सारी बात स्पीकर पे पूरी कौम सुन रही हो, तब तो बात है। ये कमरों में छुप के अपने मतलब की बात ना क्या करें कि हमारा वोट लेके, हमारे टैक्स का पैसा लेके और सारे काम अपने कर रहे हैं। चाहे कोई जेब भरने की कर रहा है, कोई अपने इक़्तिदार को आगे करने की कर रहा है, कोई अपने आप में ईमानदार बना हुआ है, कोई फरिश्ता बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। हम लोगों को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि यही सब चक्कर है कि कमरों में बंद करके, और या तो इस्लामाबाद में या दुबई में या फ़लाँ जगह पहले वहाँ फैसले होते थे और होते हैं। लिहाजा लंबी बात नहीं, मुख्तसर आप समझ में, बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि हर आदमी की समझ में आ जाए कि ये जो मज़ाकरात का चक्कर चल रहा है, और जो हज़ब इक़्तिदार है वो कह रहे हैं जी ये जब ये मज़ाकरात करने आते हैं तो ये मांगते हैं, और हज़ब इख़्तिलाफ़ कह रहा है कि जी हमसे तो बात ही नहीं सुनती, हमारी वो यूँ कहते हैं। उसने अपनी कहानी सुना दी। पिसा कौन? आवाम। पुलिस के डंडे और आंसू गैस और सब किसने खाए? आवाम ने। तो क्यों खाए भाई? पागल हैं, पागल। अब आपने बहुत पागल बना लिया। जैसे हमारी पार्टी कहती है कि जब ये बोलते हैं कोई बात तो जी लोग कहते हैं जी टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट। मुझ जैसा आम आदमी आके जब कोई बात करे, अरे कोई नहीं यार, गुल्ली डंडा। नहीं जनाब, अब हम पूरी आवाम को इतना शऊर दिला रहे हैं कि पूरी आवाम टूर्नामेंट खेलेगी, इनको गुल्ली डंडा सिखा देगी। ये हमारे नीचे होंगे। जब तक हमारी पार्टी ऊपर नहीं आती पूरी तरीके से, हम इनको इतना टाइट कर देंगे। और इनके जो चक्कर है बोथ, जब मैं बात करता हूँ इनके, जब मैं कहता हूँ तो बोथ तरफ, हज़ब इख़्तिलाफ़, हज़ब इक़्तिदार, बोथ, हम इनको इतना टाइट कर देंगे। ये कहेंगे भाई ये तो बहुत समझदार हो गए, अब तो हमारी बात नहीं सुनते, ये तो अपनी चलाते हैं अवाम। बिल्कुल अवाम की ही चलनी चाहिए थी। ये तो आपने किया हुआ था कि जैसे इलेक्शन जीतते हैं आप हमको कहते हैं कि मैं इस पे जाऊंगा, मैं कोई प्रोटोकॉल ले लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, और जैसे ही आता ही आप डबल अय्याशी करते। नहीं, अब नहीं चलेगा जनाब अली, क्योंकि अब ये हो, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपने मज़ाकरात करने हैं, आप आवाम के लिए मज़ाकरात कर रहे हैं ना, मुल्क के लिए। आप स्पीकर पे करें, आप टीवी पे करें, तमाम चैनल को बुलाएं, सबकी आवाज़ आ रही हो कौन क्या फरमा रहे हैं, कौन क्या फरमा रहे हैं। लिहाजा ये मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। आप लोग इस पर अपनी राय दें। कुछ होंगे ऐसे
बेवकूफ़ कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। वही तो करने आ रहे हैं जो कभी नहीं हुआ, वो होना चाहिए था। हम आपको बताने आ रहे हैं ये होना चाहिए। इनके यूँ कह लें कि हम छक्के छोड़ा देंगे। जैसे आपको पता है कि जब हम आवाम आपस में मिल जाते हैं, मेरी बात सुनिएगा, जब हम आवाम आपस में मिल जाते हैं, इन सियासी सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। इनके हम पसीने छुड़वाने आ रहे हैं। तो लिहाजा आप सब फेसबुक पे हर जगह लगाएं कि जो भी मज़ाकरात हों वो टीवी पे बावाज़ बुलंद हो। कोई छुपाने की बात नहीं है, कोई बहाने ना करें कैसे कर सकते हैं, कैसे, सब हमारे हो रहा है ना। आप अपने घरों के कर रहे होते, अपने बिजनेस के कर रहे हो तो आप करें, ये तो हमारे फैसले हो रहे हैं। लिहाजा आप जो है तमाम मज़ाकरात, अगर आप वाकई ऑनेस्ट हैं, चाहे इक़्तिदार वाले, जो रियासत फलाने वाले या हज़्ब इख्तलाफ वाले, अगर आप लोग ऑनेस्टली आवाम के लिए वो कर रहे हैं मज़ाकरात, तो आवाम के सामने बैठ के और टीवी पे सबकी आवाज़ आए, ऐसे करें। आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल पे भी देखिएगा। और दूसरी बात यह कि अगर अब आ रही बात कि हम क्या करते, हमारा तो ये एक मशीन ये है, आपको यकीन आएगा कि नहीं आएगा, कुछ लोग यही कहेंगे अरे ये किस तरह से हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल, हमारी पार्टी जो इजलास करेगी वो बाकायदा पब्लिक प्लेस में, पार्कों में और चौरंगियों में, जैसे फ़र्ज़ करें कराची में कह लें एम्प्रेस मार्केट में, लाहौर में बादामी बाग में, पिंडी में राजा बाज़ार में, ऐसे हमारी पार्टी टेंट लगा के वहाँ बैठ के आवाम के दरमियान में बातचीत होगी। सबको जो आना चाहे वो आ जाए, स्टेज पे बिठा के स्पीकर लगा के जो आवाम के बारे में बातें हो रही हैं, जो फैसले हो रहे हैं, वो स्टेज के ऊपर होंगे और सब सुनेंगे। कोई कमरों के अंदर बड़े बड़े एयर कंडीशनों में और फूल लगा के आवाम का सारा पैसा निकाल के अपने ऊपर लगा के ठंडे ठंडे कमरों में बैठ के, गरम गरम कमरों में बैठ के नहीं होगा जनाब अली। हमारा ये होगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम टेंट लगा के, जो मुसलमानों का एक बड़ा निशान है टेंट और खैमा, वो ऐसे पब्लिक प्लेस पे लगा के वहाँ पे इजलास होगा। सब सुने, सब बैठें, सब आवाम के साथ, सारी बातें आवाम के लिए हो रही हैं ना, तो लिहाजा आवाम के लिए ही होगा। और हम ये बताएंगे कि हमारे हर इजलास से पहले, हर उससे पहले सब बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हम मुल्क में दुरूद शरीफ के विर्द का रिवाज डालने आ रहे हैं, चारों तरफ दुरूद शरीफ का, क्योंकि अगर वो दुरूद शरीफ हमें ने ही हमको सब कुछ दिया है, जो कुछ हमारा असासा है, सब कुछ वो दुरूद शरीफ की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लिहाजा आप सब मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और बाद में भी पढ़ लीजिएगा। लिहाजा ये मैंने आपको बता दी कि क्या होना चाहिए मज़ाकरात के सिलसिले में, और हमारा मज़ाकरात किस तरह हुआ करेंगे, जैसे मैंने बताया दूसरा पार्ट। शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ज़रूर कमेंट्स करिएगा और जो हम में कमियां हैं वो ज़रूर निशानदेही करिए। हम कोई परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है। जो भी हम में कमियां हैं, जो कमी बेशी है, उसकी निशानदेही ज़रूर करें, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। और जितना शेयर करेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है। यह आपके 70 रुपये का आटा और 115 रुपये की चीनी इंशाल्लाह हमें चांस देंगे। इन्हीं के बैठे हुए, जब हम आएंगे तो आएंगे, इन्हीं के बैठे हुए हम कम कर लेंगे इंशाल्लाह। शर्त यह है कि आप हमारा साथ दें, कोई बाहर ना निकलें, कोई पुलिस के वो लाठी डंडे नहीं खाएं, घर में बैठ के करिए। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि इन सियासी सुरमाओं के हाथ से बात निकल गई है। लिहाजा आप घर बैठ के फेसबुक पे, इस पर आप वो करिए। मज़ीद हम आपको ट्रेन करेंगे। हमने बताया हमारी पार्टी अपनी मदद, हम आपकी मदद को बताने आ रहे हैं कि आपने अपनी मदद कैसी करनी है। और ये तो इसका असास तो कुरान शरीफ है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करता। हमारी तो पार्टी का नाम ही इतना बेहतरीन है, इतना साफ शफाफ है कि हर जो आदमी देखे वो समझे कि वाकई ये तो आम आवाम को मदद करने आ रहे हैं। किसी के बड़े बड़े दावे करने नहीं आ रहे कि मैं वो साइकिल पे, स्कूटर पे जाऊंगा और कोई प्रोटोकॉल नहीं, देख लिया आपने। और मज़ीद मैं बात आपको नेक्स्ट टाइम में ये करूंगा कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जो ये पार्टियां वायदे करती हैं, जो ये पार्टियां इलेक्शन में वायदे करती हैं, अगर वो उसको आगे उससे मुकरें, जिससे कहते हैं कुछ भी नाम देते हैं, मुकर जाना, यू टर्न फलाना, तो उनको डिसमिस किया जाए, और इलेक्शन दोबारा अनाउंस किए जाएँ, जिसे कहते हैं रिकॉल। इस मौजू में मैं नेक्स्ट टाइम पे ये बात करूंगा कि ये नहीं कि जो चढ़ के बैठ गया करे, नहीं मैंने तो इतने साल पूरे करने, मैं तो जो मैंने कहा था उसको छोड़ो, वो भूल जाओ। ऐसा तो वो कहते हैं जी ये तो बड़े लीडर की निशानी है
ये तो ये बड़े लीडर की निशानी है कि वो जन अपनी बात से मुकर जाए। नहीं 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 नहीं, बहुत आपने हमको वो बना लिया अच्छे, जो आप समझते हैं ना, बहुत बना लिया हमने, इसलिए कि हमने आप पे ट्रस्ट किया था। हम लोग अच्छे लोग थे, हम लोग ईमानदार लोग थे, हम लोग आपसे अच्छी तवक्का कर रहे थे, लेकिन आपने हमें क्या किया, आपने हमारा सत्यानाश मानना शुरू कर दिया और हर अपनी बुराई को आपने एक नया अच्छा सा नाम दे दिया। नहीं, ये तो बड़े लीडर की निशानी है कि वो बदल जाए और वो चेंज हो जाए। नहीं, इस मौजू में मैं आइंदा बात करूँगा कि जब कोई बदले, कोई चेंज हो, जिस वायदे को सुन के, जिस वायदे पर यकीन करके हमने आपको वोट दिया, आप उसके बरक्स करें और आप फिर भी आप बैठे रहें और आप कहें नहीं नहीं मैं तो टाइम पूरा करूंगा, चाहे मैं झूठ बोलूँ चाहे सच बोलूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे दूसरे मुल्कों में है, इलेक्शन रिकॉल होता है और आपकी छुट्टी बहुत हो गया। हम आपको बताएंगे किस तरह से इनको ठीक करना है, ऐसा ठीक करना है कि और जो भी हमारी बातों की अपोजिशन करें, समझ लें कि वो जनाब अली कुछ अकल के से पैदल हैं या उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट है। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।